बहुत दिनों पहले की बात है। तीनों चिड़िया अपने घर की तरफ बड़े प्यार से जा रही थी। तभी वह घर पहुंचकर बड़े प्यार से अपने बच्चों के साथ बैठ जाती है। तीनों चिड़िया अपने बच्चों का बाहर निकलने का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करती है और बच्चे जल्द ही उसके बाहर भी निकल जाएंगे और वह मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बच्चे बहुत दिनों के बाद अब अपने अंडे से बाहर निकलने वाले हैं। हाँ, और उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी और उसके बच्चे नहीं थे तो तीनों चिड़िया के बच्चे पर ही नज़र रखा करती थी और वह परेशान होकर और अपने बच्चे की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत करती रहती थी। उसे बड़े ही परेशान होकर आज मन उदास होकर उसको देखती है, परंतु वह कुछ कहती नहीं है। मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा विचार करती है और तीनों चिड़िया भी बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाती है। तभी तीनों चिड़िया कहने लग जाती है, क्या हुआ? आज तुम तो बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो मुझे। क्या मेरे बच्चे को तुम चुराओगे? आज ना तो कल मेरे बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। कृपया मेरे बच्चे से तुम दूर रहो। मैं तुम्हें चोंच मार मार कर यहाँ से भगा दूंगी। ठीक है, मेरे बच्चों पर तुम डेरा मत डाला करो क्योंकि तुम्हारा घर तो आलीशान बंगले से भरा हुआ है। वह मेरी क्या गलती कि तुम्हारे बच्चे नहीं हुए। मेरे बच्चे पर इस तरह से तुम नज़र मत डालो। नहीं तीनों चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे पर नज़र नहीं गड़ा रही हूँ। मुझे बस तुम्हारे बच्चे को एक नज़र देखना था। बस इसलिए मैं अपने घर से निकलकर बाहर आ गई तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए। मैं तुम्हारे बच्चों पर कोई भी नज़र नहीं डाल रही। मैं चलती हूँ मेरे घर की तरफ। ठीक है। बड़ी चिड़िया अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। उसका महल कोई राजा से कम महल नहीं था और वह बहुत ही खुश थी, परंतु एक बात उसे हमेशा अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसके बच्चे अभी तक नहीं हुए थे और वह परेशान होकर वहीं पर बोल पड़ती है, मुझे कुछ नया प्लान सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरी बार भी गई थी तो इसी तरह से मेरा प्लान भी कैंसिल हो गया था। मेरा तो इतना बड़ा महल भी है। मैंने तो उन्हें कितने बार बोला है तो हम साथ में रहेंगे। मेरे बच्चे नहीं हैं तो अब मैं इसके बच्चे अब चुरा लूँगी। यही सही ठीक होगा। अब पूरा प्लान बनाकर ही जाना पड़ेगा और वो जब भी अपने घोंसले से बाहर निकलेंगी मैं फटाक से जाकर उसके बच्चे को चुरा लूँगी। ठीक है, यही तो मेरा प्लान है। अब मैं चलती हूँ। तभी बड़े जोरों शोरों से भूख लगने लग जाती है तीनों चिड़िया को। तभी वह नीचे उतरकर अपने घोंसले में नहीं जाती है क्योंकि वह घोंसले में ही बैठी तो वह भूख से वैसे ही मर जाएंगी। तो वह सोचती है आज तो खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे मेरे बच्चे तो यहीं पर हैं। अगर मैं खाना खाने के लिए गई तो कोई मेरे बच्चे को चुरा ना ले। अरे मेरे बच्चे को कहीं लुका कर मुझे चलना पड़ेगा। हाँ, यही तो सही होगा। चलो ठीक है, मैंने 2 दिनों से तो कुछ भी नहीं खाया। मेरे बच्चे की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत मैं करती रही हूँ। चलो अब मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी खाना खाने के लिए देना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वहाँ से तीनों चिड़िया उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वह काफ़ी दूर निकल जाती है और वह आखिरकार उसे खाना मिल जाता है। एक शहर के गांव में जाकर वह पेड़ के नीचे चावल के दाने बिनने लग जाती है और उसे इल्लियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। वह बड़े ही प्यार से भोजन ग्रहण करती है और वह पेट भर खाना खाकर अपने चोंच में कुछ अनाज रखकर वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते उसके पंख बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं और वह अपने घर आराम से पहुँच जाती है और वह देखकर हैरान हो जाती है
क्योंकि उसके बच्चे तो वहाँ पर थे ही नहीं। हाय राम, मेरे बच्चे किसने ले गए? मेरे बच्चे किसने ले गए? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी, तब तक कि मेरे बच्चे किसने चोरी कर लिए। मेरे बच्चे मुझे मेरे बच्चे की काफ़ी ज़्यादा याद आने लगी है। जिसने भी मेरे बच्चे चुराए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, याद रखना, नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे कहाँ गए? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरने लग जाती है। वह चिड़िया उसके पास उतरकर पूरी कहानी बताती है, कैसे कैसे उसने दूर खड़े होकर उसके बच्चे को चोरी करते हुए देखा था। वह बैठकर पूरी 1 लाइन से 2 लाइन पूरी बताती है, जैसे कि उसे समझ में आ ही जाता है। तभी टीनू चिड़िया कहती है, अरे ऐसी बात है? वो सामने घर में रहने वाली चिड़िया ने मेरे बच्चे चुराए? अरे तुम्हारा धन्यवाद, मैं अभी उस घर में जाकर मेरे बच्चे को मैं वापस ला लेती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। अगर मेरे बच्चे भी होते तो मैं सबकी मदद करती, ऐसा नहीं कि तुम्हारी ही मदद करूं। मैं सबकी मदद करती हूँ। टीनू चिड़िया भी उसके घर के अंदर पहुंच जाती है और टीनू चिड़िया से वह कहती है दूसरी चिड़िया, अरे तुम फिर मेरे घर पर पधार गई। बहुत दिनों बाद तुम मेरे घर में आए। तुम्हें कोई चाय, नाश्ता, इडली, चावल, गेहूँ कुछ चाहिए तुम्हें? मेरे घर के अंदर बहुत सारा रखा हुआ है। बताओ तुम कैसे आए? मैंने यह खबर सुनी है कि तुम्हारे बच्चे गुम गए। तुम ज़्यादा नाटक मत करो। मेरे सामने वाली चिड़िया ने मुझसे पूरी कहानी बता दी है कि तुम कैसे मेरे बच्चे को चुरा रहे थे। जल्दी मेरे बच्चे तुम बताओ कि मेरे बच्चे तुमने कहाँ पर लुकाए हैं। तभी भी दूसरी चिड़िया उससे कुछ भी नहीं कहती और उसे जाने के लिए वहाँ से कह देती है। तो वहाँ से वह चिड़िया उड़ जाती है, अपने घोंसले में वह चली जाती है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने मेरी बात को रोक दिया, क्योंकि इसके बच्चे तो मैंने ही चुराए थे। हाँ, मैं ही तो गई थी उसके बच्चे पर नज़र रखने के लिए। अच्छा हुआ इनसे मैंने चादर के नीचे उन बच्चों को लुका दिया था और वह बच्चे ने तो एक भी आवाज़ नहीं करी। अगर आवाज़ करते तो वह पता चल जाता और मुझे काफ़ी बड़ी सज़ा मिल जाती। अब मैं इन बच्चों को लेकर कहीं दूर उड़ जाती हूँ, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि बच्चे तो मैंने ही चुराए हैं। आखिरकार मैंने बच्चे को कैसे चुराए? मैं तो बस उस पर नज़र ही रख रही थी और फटाफट वह जाने के बाद उसके बच्चे के घोंसले के ऊपर चढ़ गई और दोनों बच्चे को उठाकर मैंने अपने घर ला लिया। और वह दूर खड़ी होकर चिड़िया की बातें भी सुन ली थी मैंने कि वह चिड़िया पूरी कहानी उसे बताने लग गई थी। वहीं पर दूसरी चिड़िया भी आ जाती है। मैंने तो तुम्हें बताया था कि सामने चिड़िया जो रहती है उसने तुम्हारे बच्चे को चुराए। क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या बताओ तुम्हें? तभी मीनू चिड़िया की बात वह कहती है, अरे तुम्हारे ऊपर तो पूरा विश्वास था, मैं गई तो थी, परंतु मेरे बच्चे तो मुझे कहीं पर नहीं मिले थे। ठीक है, एक बार और जाकर मैं देखती हूँ वहीं पर। हे भगवान, तुमने मेरे बच्चे को चुरा लिए। अच्छा हुआ मैं दोबारा लौटकर यहाँ पर आ गई। एक चिड़िया की बात सुनकर मेरे बच्चे तो मुझे कहीं पर नहीं मिलते। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे बच्चे को तुमने मेरे घोंसले से चुरा लिए। क्या मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कहा था ना? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी उसके बच्चे भी मिल जाते हैं और बड़े ही खुशी खुशी से 10-15 दिन वह रहने लग जाते हैं और वह उसके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उसका बड़ा बच्चा हमेशा ही पंख फैलाते रहता है।
क्योंकि उसको शुरू से पंख फैलाने की आदत सी पड़ी थी और वह बड़े ही खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। उसे चिड़िया को सामने से आता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ? तुम फिर मेरे बच्चे पर नज़र डालने के लिए तुम आ गई? तुम्हें अभी तक सबक सिखाया नहीं क्या? मैंने तुम्हें तो ऐसे ही छोड़ दिया था और तुमसे मैंने कहा था कि गांव छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ, परंतु तुम तो मेरे घोंसले के पास फिर लौट आई। तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, वरना मैं बहुत सारे चिड़िया को बुलाकर तुम्हें भगा भी सकती हूँ या तुम्हें दूर कहीं छोड़ भी आ सकती हूँ। बताओ जल्दी, तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? हाँ। अरे मेरी बड़ी बहन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, मैं किसके साथ खेलूं? क्या तुम्हारे बच्चे के साथ मैं खेल सकती हूँ? हम दोनों ही दाना ढूंढने के लिए तुम्हारे बच्चे के लिए जा सकते हैं। कभी तुम रुकना बच्चे के पास तो कभी मैं रुकूंगी। आइंदा मुझे कभी तुम्हारे बच्चे को चोरी नहीं करना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे कई बार आकर कही थी कि मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ रहने दो या साथ में रहते हैं, तो तुमने तो मेरी बात तो सुनी ही नहीं। तो मेरे मन के अंदर थोड़ा सा बुरा ख्याल आ गया तो मैंने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया। वह तो मेरी क्या गलती थी? तुमने ही तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे के साथ तुम नहीं खेल सकते। तो मेरे मन के अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आ गया तो मैंने तुम्हारे बच्चे को चोरी कर लिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम्हारे बच्चे के साथ मैं खेल सकती हूँ? बस हर दिन 2-2 घंटे, 1-1 घंटे। तभी टीनू चिड़िया कुछ थोड़ी देर तक बहुत ही दिनों के बाद कुछ सोचती है कि किसको रखना है या नहीं रखना है। बस इसी तरह से उसके मन के अंदर बात चलने लग जाती है। शुरुआत में तो इसने मेरे बच्चे को चोरी कर लिया था, कहीं इस बार भी बच्चे को चोरी करने का प्लान तो नहीं। तभी मीनू चिड़िया टीनू चिड़िया भी कहने लग जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो मेरे बच्चे के साथ खेलने दूंगी। हमेशा ही आप साथ में रहेंगे। कभी तुम जाना खाना ढूंढने के लिए तो कभी मैं जाऊंगी और मेरे बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से तुम खेल सकते हो। तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ी देने वाला बहुत बड़ी चिड़िया ही होती है। तो इसी बात पर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब आइंदा किसी बच्चे को चोरी करना नहीं है, वह गलत बात होती है। अब हम साथ में रहेंगे और साथ में खाना ढूंढने के लिए जाएंगे। तभी ऊपर से उड़ते उड़ते एक छोटा बच्चा उस चिड़िया के पास चला जाता है और खेलने का जिद करने लग जाता है और बड़े ही खुशी खुशी से प्यार से वह धीरे धीरे रहने लग जाते हैं और खूब सारी मस्ती वस्ती करने भी लग जाते हैं। और फिर से एक परिवार, फिर से दूसरा परिवार भी एक परिवार बन जाता है, क्योंकि बहुत दिनों पहले उनकी बहुत बड़ी लड़ाई होने के कारण वह अलग अलग हो गई थी। अब फिर से वह दोबारा मिल गई। कैसी रही बच्चों? हमें हमारी गलती का एहसास होता है बच्चों, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें गलती का एहसास होने के बाद भी हमें माफ़ी नहीं मांगते तो हम बुरे बन जाते हैं। हमें गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए।